जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो है कारगिल के शेरों की कहानियाँ, जो कि आज आप सुनेंगे जितेंद्र शर्मा की जुबानी। और प्यारे दोस्त, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि आज आप हिलने वाले हैं पूरी तरह से। आज आप अभी तक आपने मूवीज़ में कहानियाँ देखी हैं, लेकिन अब रियल में आप सुनने वाले हैं कि आखिर एक वीर कैसे अपने आप को शहादत देता है, अपने देश के लिए मर मिटता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन फिर से कह रहा हूँ, दिल थाम के बैठिएगा दोस्तों। देश के वीर जवानों ने युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। शौर्य गाथा में हम बात करेंगे कारगिल के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा की, जिन्हें उन्हें पराक्रम और शौर्य के लिए मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर अपनी विजय पताका लहराई थी। देश के वीर जवानों ने युद्ध के दौरान अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया था। शौर्य गाथा में हम बात कर रहे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा जी की, जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम जीएल बत्रा और माता का नाम कमलाकांत बत्रा था। पालमपुर निवासी जीएल बत्रा और कमलकांता बत्रा के घर 9 सितंबर 1974 को दो बेटियों के बाद 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। माता कमलकांता की श्री रामचरितमानस में गहरी श्रद्धा थी, तो उन्होंने दोनों का नाम लव और कुश रखा। लव यानी विक्रम और कुश यानी विशाल। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बने रहेंगे आप जितेंद्र शर्मा के साथ। पहले डीएवी स्कूल, फिर सेंट्रल स्कूल पालमपुर में दाखिला करवाया गया। सेना छावनी में स्कूल होने से सेना के अनुशासन को देख और पिता से देश प्रेम की कहानियां सुनने पर विक्रम में स्कूल के समय से देश प्रेम प्रबल हो उठा। स्कूल में विक्रम शिक्षा के क्षेत्र में ही अव्वल नहीं थे, बल्कि टेबल टेनिस में अव्वल दर्जे के खिलाड़ी होने के साथ साथ उनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी जज्बा था। जमा 2 तक की पढ़ाई करने के बाद विक्रम चंडीगढ़ गए और डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में स्नातक की पढ़ाई शुरू कर दी। इस दौरान वह एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लिया। उन्होंने सेना में जाने का पूरा मन बना लिया और सीडीएस यानी सम्मिलित रक्षा सेवा यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की भी तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विक्रम को इस दौरान हांगकांग में भारी वेतन में मर्चेंट नेवी में भी नौकरी मिल रही थी, लेकिन देश सेवा का सपना लिए विक्रम ने इस नौकरी को ठुकरा दिया। सेना में चयन विज्ञान विषय में स्नातक करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया। जुलाई 1996 में उन्होंने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। दिसंबर 1977 में शिक्षा समाप्त होने पर उन्हें 6 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ कई प्रशिक्षण भी किए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल युद्ध में भेजा गया। हम्पवा राकी नाभ स्थानों को जीतने के बाद उसी समय विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चोटी 5140 को पाक सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा भी कैप्टन विक्रम बत्रा को दे दिया गया। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध विक्रम बत्रा ने जब इस चोटी से रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष किया, या दिल मांगे मोर। Companies success can always ye dil mange more. The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there and we would have got the more chaps. सेना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ ही उन्हें कारगिल का शेर की भी संज्ञा दे दी गई। अगले दिन चोटी 5140 फीट में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आया तो हर कोई उनका दीवाना हो उठा। इसके बाद सेना ने चोटी 4875 को भी अपने कब्जे में लेने का अभियान शुरू कर दिया। इसकी भी बागडोर विक्रम को सौंपी गई। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए लेफ्टिनेंट अनुज नैयर के साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। कैप्टन के पिता जीएल बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल वाई के जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। अंतिम समय मिशन लगभग पूरा हो चुका था जब कैप्टन अपने कनिष्ठ अधिकारी लेफ्टिनेंट नवीन को बचाने के लिए लपके। लड़ाई के दौरान एक विस्फोट में लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह जख्मी हो गए। जब कैप्टन बत्रा लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए पीछे घसीट रहे थे, तब
उनकी छाती में गोली आ लगी और वे जय माता दी कहते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 16 जून को कैप्टन ने अपने जुड़वा भाई विशाल को द्रास सेक्टर से चिट्ठी लिखा, प्रिय कुसु, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। परमवीर चक्र सम्मान, अदम्य साहस और पराक्रम के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को 15 अगस्त 1999 को परमवीर चक्र के सम्मान से नवाजा गया, जो उनके पिता GL बत्रा ने प्राप्त किया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको झकझोर रही होगी, आपके भी सपने में आपके भी रोंगटे खड़ी कर दे रही होगी। आपको भी लगता होगा कि भारतीय सेना में जाकर हमें भी इस देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो अगर ये सपना आप लेकर अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा के रखा है कि देश प्रेम के लिए कुछ करना है, तो एक बेहतर ऑप्शन आपके पास है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। तो दोस्त, ये सपने को साकार करेगा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी प्रयागराज। हम हमेशा कहते हैं कि अगर आप में है दम तो फौजी बनाएंगे हम। हमारा नीचे कॉन्टैक्ट नंबर आपको शो कर रहा होगा 9125212288। तो दोस्त, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के नीचे अवश्य दें। मैं जितेंद्र शर्मा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।